Hello dear students, welcome you all once again in the Infinity Classes गोरखपुर। आप सभी का Infinity Classes गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज जो है आपके लिए Infinity Classes जो है एक नया बैच स्टार्ट किया है, जिस बैच का नाम है टारगेट 90+। इस बैच में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी आपके चैप्टर होंगे, जो भी आपके एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें एकदम एक सीरियल वाइज लेकर के हम चलेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी वक्त बहुत है। यानी कि 5 से 6 महीनों के अंदर आपको इस टारगेट 90+ के बैच से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में जो है 90+ तक का स्कोर कर सकते हैं। इस बैच का हमने जो है नाम रखा है वो है 90+। आप समझ रहे हैं, टारगेट 90+ का बैच होगा जो क्लास 12th के लिए, स्पेशली यह क्लास 12th यूपी प्लस सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो जी आज जो है उसी न्यू बैच में जो आपको जैसे पता ही है कि हम जो है फिजिक्स को ही जो है प्रिपेयर करते हैं, फिजिक्स से ही हम पढ़ाते हैं आईसीजी में। तो फिजिक्स क्लास 12th का जो है आज एक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझेंगे। एक तरह से देखा जाए कि कुछ फंडामेंटल कांस्टेंट, डिराइव्ड यूनिट्स, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि इसके आगे फिर जो है हम सीधे आ जाएंगे आपके सिलेबस पे। सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीजें नेक्स्ट वाले में होंगी। लेकिन आज जो आपका ये नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम फिजिक्स का बेसिक चीज जो है, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक यूनिट आपके सामने लेकर के आए हैं। इस वीडियो को आप लोग प्लीज बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, यानी कि एंड तक देखिएगा। एंड आई होप आप सभी को इस नए बैच से बहुत सारे जो है हेल्प मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फिजिक्स जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 11th और 12th की फिजिक्स का, मैं 10th की बात नहीं कर रहा हूं, 11th और 12th की फिजिक्स की बात कर रहा हूं। तो उसमें हमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसी एक तरह से फंडामेंटल कांस्टेंट, यूनिट्स, कुछ कन्वर्जन, कुछ डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ऐसी चीजें हमारे सामने आती है, जिसको हम लेकर के काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में बदलना, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, एंगस्ट्रॉन क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, फेर्मी क्या होता है, ये बहुत सारे यूनिट्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको बिल्कुल परेशान करके रख देते हैं। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो 11th का स्टूडेंट होगा चाहे 12th का स्टूडेंट होगा, इस पहले लेक्चर से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ ऐसे सिंबल आते हैं जिनका आप मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता है, 12th का बोर्ड का एग्जाम तक दे लेते हैं, फिर भी आपको सिंबल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि सिंबल क्या होते हैं, ईवी क्या है, एमईवी क्या है, बीईवी क्या है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं पता चलती है। ठीक, तो आज जो है उन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए हमने ये नया बैच स्टार्ट किया है। आपको दिख रहा होगा सामने, यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों एग्जाम के, दोनों बोर्ड के लिए होगा ये टारगेट 90+ का, यानी कि आपको इस बैच से है, बैच से जो है अच्छा से अच्छा स्कोर करना है आपका रिजल्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात होगी हमारी फिजिक्स में कि सम फंडामेंटल कांस्टेंट, कुछ ऐसे कांस्टेंट आते हैं जिनकी वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू, एक तरह से एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली कहें, उसको कैलकुलेट करके हम लोगों के समक्ष लाया गया है, सारी किताबों में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसी में फंडामेंटल कांस्टेंट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देखिए पहली चीज दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि खाली स्थान या हवा में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसकी जो चार्ज होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव साइन के साथ होती है। फिर बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की, तो वो होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। नेक्स्ट आते हैं फॉर परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, जिसको पढ़ा जाता है, इसकी जो वैल्यू है 8.85 × 10⁻12
बाकी इसके आगे सारे यूनिट्स आपको दिख रहे होंगे। फिर बात करते हैं परमिएबिलिटी कांस्टेंट, जिसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू आपके सामने लिखी गई है। प्लांक्स कांस्टेंट H से डिनोट किया जाता है, इसकी भी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे है। फिर बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R से डिनोट किया जाता है। एवोगैड्रो कांस्टेंट या आप उसे एवोगैड्रो नंबर भी कर सकते हैं, इसमें जो है आपको उसका भी यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा मिलेगा आपको। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोटॉन चार्ज, प्रोटॉन मास, ये सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिल रही हैं, वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर बार हर न्यूमेरिकल में आपके सामने आता है, ये सारी चीजें आपको एक ही लेक्चर में मिलने वाली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूंगा सम डिराइव्ड यूनिट्स की, कुछ ऐसे यूनिट जो दूसरे यूनिट पे डिपेंड होते हैं, जिनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, यानी कि पहले वाले से उनको डिराइव किया रहता है, बनाया गया रहता है। जैसे फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट को बनाया गया है, नए यूनिट को डिराइव किया गया, नए यूनिट का निर्माण किया गया है। उसमें देखिए क्वांटिटी में आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, फोर्स हो गया, पावर हो गया, चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड। इन सभी का यूनिट अगर बात करें तो देखिए फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, फोर्स का बात करें तो न्यूटन होता है, पावर की बात करें तो वाट होता है, चार्ज का कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर होता है, और रेजिस्टेंस का ओम होता है, कैपेसिटेंस का फैराडे, साइंटिस्ट फैराडे के नाम से इसको लिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, इंडक्टेंस का हेनरी, और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। इनको रिप्रेजेंट सिंबल जो इनका होता है, जैसे कि हर्ट्ज के लिए HZ का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम न्यूटन का N से करते हैं, वाट के लिए W करते हैं, कूलम के लिए C, और वोल्ट के लिए V, वोल्ट पर मीटर VM, ओम, फैराडे, वेबर, हेनरी, टेस्ला। देखिए सारी चीजें आपके सामने हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आएगा यूनिट यूज फॉर स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि बहुत माइनर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जो माइनर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उसमें है आपका सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, फेर्मी, और इन सभी के वैल्यू आपके सामने 10⁻², 10⁻³ मीटर, 10⁻⁴। पहले सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, और अगर मीटर की बात करें तो 10⁻�6 मीटर होता है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे बदलते हैं। ये सारी चीजें आपको जब मैं न्यूमेरिकल शुरू करवाऊंगा तो उसमें आपको सिखाऊंगा जरूर। फिर बात करें नैनोमीटर की तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, और इसको मीटर में होता है। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और मीटर की बात करें तो 10⁻10 मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 मीटर ज्यादा यूज करते हैं, ये सेंटीमीटर की वैल्यू है, तो आप लोग को ये ऐसा ना लगे कि ये गलत है, गलत लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर यूनिट है इसका। फेर्मी की बात करें, इसका -13 सेंटीमीटर होता है, और मीटर में -15 होता है। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। वैसे तो देखिए ये चीजें जो है आपके फिजिक्स बुक में अवेलेबल है, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे ऐसे कहीं ना कहीं लिखी गई होंगी, लेकिन लिखने तक का नहीं होता। आप इन चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे, कुछ इधर उधर का होता है। मैंने क्या किया है, इन सभी का कॉम्बिनेशन बना करके आपके सामने एक ही लेक्चर में इन सारी चीजों को लेकर के आया हूं, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, कहीं इधर तो कहीं उधर, कहीं इस किताब से कहीं उस किताब से, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आपको बोर्ड में जो आप कह सकते हैं क्लास 12th में आपके जो बार बार पूछा जाता है, बार बार न्यूमेरिकल में आता है, वो सारी चीजें मैं एक तरह से सेपरेट आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के आया। ठीक, इसी में आपको सारी चीजें पता चलेंगी। आगे थोड़ा सा और बात करेंगे। देखिए अब आगे बात होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एएमयू एस्ट्रोनॉमिकल मेजरिंग यूनिट जो होता है, फेर्मी, 1 फेर्मी की बात करेंगे। तो देखिए सभी के कैलकुलेटेड वैल्यू आपके सामने है, सबके कैलकुलेटेड वैल्यू आपके सामने दिखे गए हैं। देखिए 1 EV, 1 MEV, 1 BEV, 1 AMU, 1 फेर्मी, सबका मीटर में, तो किसी का MEV में दिया है, किसी का जो है आपका जूल में दिया है, इसका भी जूल में, इसका भी जूल में दिया है।
क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक तरह का जूल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो एक तरह की एनर्जी ही है, एक तरह की एनर्जी, क्योंकि आपको पता है एनर्जी का यूनिट जूल होता है और वर्क डन भी होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे सिंबल आते हैं आपके फिजिक्स में जिनको आप पहचान नहीं पाते। पहले से तो हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं, लेकिन ऐसे कुछ सिंबल मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जिनको आप नहीं पहचान पाते हैं। जैसे एक है आपका, यहाँ देखिए लिखा होगा टाउ, कुछ टी को जे टाइप में बनाया जाता है ऐसे करके, ये होता है आपका टाउ। फिर गामा की बात करें, अपोजिट वाई आप बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। सिग्मा की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको सिग्मा दिख रहा होगा। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, जब ई लिखा रहेगा केवल और उस पे जीरो नहीं लगा रहेगा तो हम उसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। अगर ई लिख करके जीरो लगा दिया तो उसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे देखिए, इसको परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को इसमें नहीं दिया है, आप आगे देख लीजिएगा। उसका जो है परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना, मीडियम कांस्टेंट जो भी होता है। आगे आप लोग को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर शुरू होगा तो उसमें बताया जाएगा आपको, ठीक। कुछ थोड़ी और बात करते हैं। फिर कुछ दिया आगे आपके देखिए कि एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट, ये कुछ डिफरेंट तरह के यूनिट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है आपका प्लेन एंगल के लिए और दूसरा होता है सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल के लिए हम यूनिट यूज करते हैं रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए यूज करते हैं स्टेरेडियन। रेडियन को जो RAD सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेरेडियन को SR सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था आज का जो है फिजिक्स का बेसिक कुछ यूनिट्स, कुछ कन्वर्जन और कह सकते हैं कुछ फंडामेंटल कांस्टेंट, उनकी वैल्यू, उनके यूनिट्स, सारी चीजें जो है आप लोगों को ओवरऑल जितना आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना होती है, इन सभी यूनिट्स और क्वांटिटीज को मैंने इस एक लेक्चर में ही कवर कर दिया। आपको क्या करना है कि हमारे इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर के YouTube चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब ये न्यू बैच टारगेट 90 प्लस एकदम स्टार्ट हो चुका है। डेली बाय डेली आपको लोगों को जो है हर एक कह सकते हैं टॉपिक, नया नया टॉपिक आपको मिलेगा, जिसमें जो है ये बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड के लेवल से। यानी कि बोर्ड परीक्षाओं में, चाहे वो CBSE बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो UP बोर्ड की परीक्षा हो, क्या चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या पूछे जाने की संभावना हो सकती है, ये सारी चीजें विद सिलेबस में धीरे धीरे कवर करता चलूंगा। वक्त लगेगा, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप इसके साथ ऐसे बने रहेंगे तो आपका ये जो बैच मैंने रखा है टारगेट 90 प्लस का, वो हकीकत में बदलेगा। ठीक है, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ फिर से जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ नए बैच में, या कह सकते हैं नए लेक्चर में हम लोग जो है स्टडी करेंगे आपका फिजिक्स का सेकेंड पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पार्ट बाद में, पहले सेकेंड पार्ट यानी कि ऑप्टिक्स को जो है रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम लोग पहले क्या करेंगे, फिजिक्स के दोनों पार्ट्स में सिलेबस को डिफाइन करेंगे। क्या सिलेबस है हमारा, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। सिलेबस क्या है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारी चीजें वहां पे बताई जाएंगी। तो ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।